नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने लेट्स गेट टीटी चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स के बारे में। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स होता क्या है दोस्तों? जो आकृति आपकी भुजा एन से स्टार्ट होती है एन बराबर 3 से। क्या एन बराबर 3 का मतलब ये है, जो 3 रेखाओं से स्टार्ट होती है भुजा, जैसे कि 3 रेखाओं से बुझी आकृति कौन सी होती है? आपकी त्रिभुज होती है। अगर एन बराबर आपका 4 होता तो इससे बनी हुई आकृति कौन सी होती है? चतुर्भुज होती है। वर्ग कह सकते हो या आयत कह सकते हो। अगर n बराबर आपके पास होता 5 तो आपके पास क्या बनता? कहते सर पंचभुज बनता। अगर आपके पास n बराबर होता 6 तो कहते सर षष्ठभुज बनता। यानी जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसी आकृति जो 3 भुजा से मिलकर बनी होती है, जो दूसरी आकृति 4 भुजा से मिलकर बनी होती है, तीसरी कौन सी है? आपकी 5 भुजा से मिलकर बनी होती है। उससे आगे बढ़ जाए तो 6 भुजा से बनकर आकृति बनी होती है। उससे आगे भी होती है। तो दोस्तों ऐसी वाली आकृति जो बनी हुई होती है इनको हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। अब इनका यूज क्या है? पॉलीगॉन देखिएगा इनका, और हमने इसका जिक्र क्यों किया है देखिएगा। ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। आप कैसे साबित करो कि सर जी तीनों कोणों का योग 180 ही होगा? किस मेथड पर होगा, किस आधार पर होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? देखिए मैं यहां पर डिस्कशन कर लेता हूं कि n-2 इंटू 180। क्या? n-2 इंटू 180 के आधार पर होगा। कैसे? अगर भुजा आपकी 3 है, n बराबर 3, 1 2 3, 3 भुजा है, तो पुटअप करोगे 3-2 गुणा 180 तो बराबर कितना आएगा भाई? क्या होगा सर जी? 180 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 में 3 में से 2 चला आएगा, 1 में 180 की मल्टीप्लाई लगा दी जाए तो 180 आएगा। अब कहोगे सर जी फिर चतुर्भुज के बारे में बात करो, ये कैसे होगा 360? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। इसी फॉर्मूले पुटअप करो n-2 इंटू 180। ठीक है, पुटअप करो। n बराबर कितना है आपका? 4। तो 4 में से जब 2 चला जाएगा तो आप कहोगे सर जी 2 ही बचेगा। 2 की गुणा 180 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। तो भाई कितना होगा? 360। क्या होगा सर जी? वाह क्या बात है। यानी ये जो 4 कोण हैं तो इनके चारों कोणों का योग क्या बन गया आपका? 360। अगर इसके तीनों कोणों की बात की जाए तो कितना बन गया? 180 बन गया। उसी प्रकार अगर पंचभुज की बात की जाए, यदि n बराबर कितना यहां पर 5 है तो भाई यहां 5 पुटअप करोगे तो 5-2 इंटू 180 तो कितना बन जाएगा? 540 आएगा। यानी इसके पांचों कोणों का जो योग बनेगा वो 540 अंश का होगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर 6 षष्ठभुज है, इसके ये आपके 6 कितने हैं? इसके 6 के 6 कोणों का योग कितना होगा? तो यहां भी यही पुटअप करोगे इसी वाले फॉर्मूले में, यानी 6-2 इंटू 180। ठीक है, तो कितना आएगा? 720 अंश का आएगा। तो इसके 6 के 6 कोणों का योग क्या होगा? 720 होगा। तो दोस्तों ये बात मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने फिर दोबारा आपको फॉर्मूले का जिक्र किया है। इसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं आंतरिक कोणों का योगफल कैसे निकालेंगे, जो हमने फॉर्मूला अभी हमने किया था तो इसी तरह से निकालेंगे। अगर आपसे कहा जाए प्रत्येक आंतरिक कोण, ये प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? तो बिल्कुल यहां पर प्रत्येक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वहां पर n से आप क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्यों? आपने देखा था जब हमने 3 भुजा के लिए रखा था तो हमारे तीनों भुजा का योग क्या आया था? 180 आया था। आया था नहीं आया था? बिल्कुल। अगर भुजा होती 3 तो 3 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का योग कितना आ रहा? 60 आ रहा था। अगर आ रहा था आपका 360 तो भाई भुजा कितनी थी वहां पर? 4 थी। 4 से भाग करोगे तो प्रत्येक कोण का कितना आ रहा था? 90। तो आप इसको इस तरह से पहचान सकते हो। आप यहां से विकर्ण की संख्या निकाल सकते हो किस तरह से? n इंटू n-3/2, जहां पर n क्या आपकी भुजा है। अगर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, मैंने यहां पर बताया बाह्य कोण का, देखिए दोस्तों प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है 360/n होता है। अगर तथा और प्रत्येक अंत कोण की बात की जाए, अगर बाह्य देखिएगा 180 में से अगर बाह्य कोण को घटा दिया जाए तो भाई क्या निकल के आ जाएगा? आपका अंत्य कोण। तो यहां पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहले सवाल से। आपको सवाल के माध्यम से बताया जाएगा कि भाई किस तरह से होते हैं सवाल, यानी किस तरह से आते हैं इसके सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं दोस्तों। देखिएगा ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए हेक्सागोन। तो दोस्तों यहां पर कहा है किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। देखिएगा
किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। षष्ठभुज का मतलब क्या होगा, इसकी भुजा तो n बराबर कितनी है, 6 है। अगर 6 भुजा होती हैं तो उसके सभी कोणों का योग क्या होएगा। तो भाई देखिएगा, अगर 6 भुजा होती हैं तो उसकी आकृति किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनती है जैसे कि एक बेंजीन होती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बेंजीन ऐसे ही बना होता है। भाई इनके सभी कोणों का योग, ये वाले जो कोण है क्या होगा, इनका योग होगा। तो भाई आप कहोगे सर जी अभी फॉर्मूला पढ़ा है n माइनस का 2 इंटू 180, 180 डिग्री। तो भाई पुटअप करो, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 6 में से 2 चला गया, गुणा आपका 180। क्या हो गया सर जी, 6 में से 2 चला गया, 4 बचेगा, और 180 में से देखिए 18 चौक कितना हो गया, 18 चौके 72। क्या होगा सर जी, 720 डिग्री का होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, 720 डिग्री का। तो आप समझ चुके होंगे जिस आकृति में षष्ठभुज बना होगा उसके जितने भी अंदर ये कोण बने हुए इनके सबका योग क्या बैठेगा, 720 होगा। उम्मीद करो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जो बताया है, और इसी तरह से आप सभी प्रत्येक सवालों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। अगर देखिएगा अगला सवाल में आपको कहा गया है यदि पंचभुज हुआ, तो ये कह रहा है किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। अगर पंचभुज बनाए तो कैसे बनेगा पंचभुज, ऐसे बनेगा जिसकी 5 भुजा हो। क्या होंगे, कितनी, 5 भुजा, यानी n बराबर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो भाई मैंने यहां पर तो 5 वाला ही भुजा बनाया। क्या बनाया, पॉलीगॉन जो बनाया है 5 भुजा वाला ही बनाया। फॉर्मूला हमें पता है n माइनस का 2 होता है इंटू 180 होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसे पुटअप करेंगे n बराबर 5, तो 5 में से 2 चला गया, गुणा में क्या है आपका 180 है। भाई यही तो फॉर्मूला है जिसको हम पुटअप कर रहे हैं। भाई इस फॉर्मूले में आपको पुटअप करना है, 5 में से 2 चला गया, 3 बच गया, और यहां पर कितना 180 डिग्री है, 18 3 54 यानी 540 डिग्री का बनेगा। अगर पंचभुज हुआ तो उसके सभी जो कोण होंगे इन सभी का योग कितना होगा, 540 डिग्री का होगा। कौन सा होगा, 540 कह रहे हैं सर जी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन, यानी पंचभुज। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कहता है, थर्ड ये देखते हैं। ये कह रहा है किसी अष्टभुज के, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा होंगी, तो भाई अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। देखिएगा अगर अष्टभुज की बात की जाए तो इसमें कितनी भुजा होंगी, आपकी 8 होंगी। देखिए 8 कैसे होंगी, यहां पर ड्रॉ करके बताते हैं आपको। एक, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये मैंने इस तरह से बनाया, 8 भुजा का बना लिया, यानी n बराबर कितना हो गया आपका 8। यहां पर भुजा कितनी होंगी आपकी 8। तो भाई देखिएगा अगर 8 भुजा होती हैं तो फॉर्मूला तो हमारे पास पता है, क्या n माइनस का 2 इंटू क्या होता है 180, 180 डिग्री। भाई इसी में ही तो पुटअप करना है, कर दीजिएगा। n बराबर 8, तो 8 में से 2 चला गया और गुणा में आपका 180 है। तो भाई देखिएगा 8 में से 2 चला गया, क्या होगा सर जी, 8 में 2 गया तो 6 बचेगा, गुणा 180, 18 चिक्का कितना होता है, 108 ही होता है। तो भाई क्या होगा सर जी, 1080 डिग्री बनकर आएगा। कितना, 1080 डिग्री। यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, आपका डी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों मैं आगे क्या आपको देखिएगा एक सिंपल एक स्टेप से आगे को लेकर चलूंगा, ताकि आप प्रत्येक स्टेप को बहुत ही आसानी से सीखें। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आप देखते हैं, ये कह रहा है n, ये एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग क्या होगा। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका बिल्कुल अच्छे से राइट आंसर देंगे। क्लियर दोस्तों, बताइएगा यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला होगा आपका। ठीक है, देखिएगा यहां पर अगर डिस्कशन किया जाए तो देखिएगा वो कह रहा है n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं के एक ही क्रम में बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है उसका जो योग होता है वो होता है आपका 4 समकोण। यहां पर क्या हो गए, 4 समकोण बनते हैं। क्लियर, कितने बनते हैं, 4 समकोण बनते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, ये वाला 4 राइट एंगल बनेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, वही देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा है एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होंगे। अरे अभी विकर्ण की तो बात करके आ रहे हैं, क्या होता है विकर्ण वाला फॉर्मूला। अगर विकर्ण आपसे पूछा जाए, पॉलीगॉन्स के अंदर आपसे पूछा जाए कि विकर्ण निकालना हो तो होता है n इंटू n माइनस का 3।
क्या होता है n इंटू एन माइनस का 3 अपोन में आपका 2 भी होता है, यानी फॉर्मूला बनता है आपका ये। तो भाई इस फॉर्मूले के आधार पर इस सवाल को करें तो किस तरह से करेंगे, देखिएगा अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब है n बराबर आपके पास 8 है, यानी 8 भुजा वाला क्या है, एक अष्टभुज बना हुआ जो अभी हमने पीछे बनाया था। देखिएगा विकर्ण निकालने तो क्या करेंगे, पुटअप करते हैं, यानी विकर्ण बराबर देखिएगा 8 और क्या होगा सर जी 8 माइनस का 3 बटे में क्या है 2, 2 से तो चला जाएगा 4 बार, और 8 में से 3 चला गया आपका 5 बचेगा, क्या होगा 4 पंजे 20, उसमें तो 20 विकर्ण होंगे। कितने होंगे 20 विकर्ण होंगे आपके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 20। कहां पर है 20, सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि भैया 20 विकर्ण होंगे। अगर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों एक सवाल और देखते हैं, अगर 100 भुजा वाला बहुभुज हो, मैंने क्या बताया पॉलीगॉन तो भैया कितनी भी भुजा का बन सकता है। अगर 100 भुजा वाला हो तो उसमें विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले में लगा देना है। कैसे करना है देखिएगा, अभी आपने देखा है विकर्ण, देखिएगा ये रहा विकर्ण, कैसे निकालते हैं n इंटू एन माइनस का 3 अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला है। लगाइएगा इसमें क्या सा होगा, आपको पता है n बराबर वो 100 पूछ रहा है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 100 है। फॉर्मूला आपके पास ये रहा, लगा दो भाई, यहां पर लगाओगे सर जी 100 हो गया। अब देखिएगा 100 आपका हो गया, 100 में से 3 चला जाएगा, क्या होगा सर जी, अब बटे में कितना होगा भाई 2, ये होगा 2 से काटोगे तो 50 बार चला गया, गुणा ये कितना होगा 97 हो गया, कितना 97। अब गुणा करोगे तो भाई आपको पता है 0 तो आएगा आएगा, 5 सत्ते 35 का 5 लास्ट में तो 5 आ रहा है, ठीक है, हासिल लगा 3, 5 नहीं 45, अरे कितना होगा 48। तो देखो भाई ये कहां पर है 4850, क्या होगा सर जी डी ऑप्शन में दिया गया है। यहां पर अगर आपकी 100 भुजा होती है तो वहां पर विकर्ण कितने निकल कर आएंगे, आपके इतने निकल कर आएंगे, कितने 4850। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो भाई देखिएगा, अब विकर्णों को दोस्तों इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं यहां पर दोस्तों, हमारे देखिए दोस्तों जिस चैनल पर हम पढ़ाते हैं लेट्स क्रैक एक्टिविटी के नाम से, दोस्तों यहां पर आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, और हमारे साथ अपने विचार को भी साझा कीजिएगा। दोस्तों अब आती है एक ऐसी लाइन, देखते हैं ये वाला टाइप क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है, कहता है 10 भुजाओं वाले, कौन 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। अभी तो हम पढ़ के आ रहे थे 10 भुजा वाले, यानी उसने कहा है कि n बराबर आपका 10 है, यानी भुजा कितनी है 10 है। अभी हमने विकर्ण की बात करें यानी डायगोनल की बात करें तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था क्या, n इंटू एन माइनस का 3 अपॉन 2, यही तो पढ़ा था। इसमें पुटअप करके अभी बता देंगे कितने होंगे। देखिएगा अगर हमें निकालना है डायगोनल यानी विकर्ण, तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों कैसे करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 10, अब यहां पर भी n की वैल्यू 10 रखेंगे, माइनस का 3 बटे में क्या 2, 2 से भाग दिया तो 5 बार, 5 आ गया, 10 में से 3 चला क्या होगा सर जी 7 आ गया, तो 5 सत्ते 35। इसमें जो डायगोनल बनेंगे ना, जो विकर्ण बनेंगे वो भैया कितने बनेंगे, वो बनेंगे 35, कितने 35। तो 35 कहाँ है, और ये तो सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी यहां पर कौन सा होगा आपका सी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब तो इसने फॉर्मूले पर ही सवाल दे दिया, कह रहा है एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं और उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करना है, अभी हमने पढ़ा है अगर विकर्ण की बात आती है तो हमें फॉर्मूला याद है, अभी तो बताया था हमारी नानी जी ने, कैसे n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 होता है, ठीक है भाई। देखिएगा पुटअप करते हैं, यहां पर कह रहा है विकर्ण 27 है, यानी विकर्ण की वैल्यू दे रखी है आपकी बात 27 बराबर, क्या दिक्कत है भाई विकर्ण की वैल्यू दे रखी है 27, फिर कह रहा है n इंटू एन माइनस का 3 अपॉन में 2 है। आपको पता है मैं इसकी गुणा कर दूंगा इधर, 27 दूनी कितना होगा भाई 54 हो गया, बराबर अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n की तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा। आपको पता गया, अगर मैं इसको ऐसे रखूं कि n स्क्वायर माइनस का 3n और इसे इस साइड ले जाऊं तो ये माइनस का भैया 54 हो जाएगा, बराबर में बन जाएगा 0। अब ये तो द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है। अब इसके ऐसे फैक्टर किसके 54 के,
54 के ऐसे फैक्टर जो अंतर करने पर 3 आए, क्या होगा सर जी? बहुत अच्छा। तो 54 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे? ठीक है, 54 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे? क्या हो गया भैया? 6 निम्मा 54 हो गए। आपके दिमाग में एकदम आइडिया होगा कि सर जी 6 निम्मा जो ना 54 होते हैं, अगर 6 में देखिए 9 में से 6 घटाया तो 3 बचकर आएगा। बिल्कुल, यहां पर वही संख्या आनी चाहिए जो इनके अंतर से आए। अब फैक्टर आपके पास बन गए, तो भाई फैक्टर बन गए तो पुटअप कर दो। पुटअप करेंगे तो भाई इसमें तो क्या होगा सर जी? n का स्क्वायर माइनस का 3 की जगह क्या रखना है आपको? ये रखना है, यानी 9x माइनस, देखिएगा 9x, ठीक है, माइनस है ना ये, तो भाई एक लाइन बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 6x माइनस का 54 बराबर 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस हो गया 6x माइनस 54 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कॉमन ले लिया जाए x, तो यहाँ पर रह जाएगा x, यहाँ पर रह जाएगा 9, यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर x, यहाँ पर 9 बराबर 0। अगर मैं इसे इधर लेकर चलता हूं, जब कभी दो कंडीशन ऐसे बन जाती है तो इसको एक बार लिखते हैं। कितनी बार? एक बार। x प्लस का 6 और रह गया, x प्लस का 6 और रह गया, तो मेरे पास तो ये बन गया। आपके दिमाग में एक बात घुस रही होगी कि सर जी 2 वैल्यू आ रही हैं, अब इनमें से कैसे लें? बिल्कुल सही बात भाई। देखिए पहले आप लोगे x माइनस 9 जो लिखा हुआ है, ये लो, इसको बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9, यानी 9 भुजा वाला जिसकी भी वैल्यू प्लस में आ जाए, 9 भुजा वाला ऐसा विकर्ण होगा, 9 भुजा वाला आपका ऐसा पॉलीगॉन्स होगा जिसके कितने विकर्ण होंगे? 7। तो भैया आपकी a की वैल्यू क्या आ गई? आपकी ये रही, आपकी 9 होगी। क्लियर दोस्तों? पॉलीगॉन्स की वैल्यू क्या होगी? 9। अगर आप रखोगे 6 को 0 के बराबर, यानी x प्लस 6 बराबर 0, तो भाई x बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। माइनस में कभी विकर्ण नहीं होते, प्लस में होते हैं, प्लस में होते हैं, तो क्या रखोगे? आपका 9 ही आंसर होगा। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल कैसा है, क्या कहता है। ओहो हो, ये कह रहा है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9। कह रहा इसके सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? अगर पंच की भुज की बात की जाए तो पंचभुज ऐसे बनता है, आप लोगों को सभी को पता है। कह रहा है ये है आपका 1x, ये है आपका 2x, ये है आपका 3x, ये है आपका 5x, ये है आपका 9x। भाई आपको पता है जब भी कोई वैल्यू आपके अनुपात में लिखी होती है वो क्या होती है? वो एक्चुअल तो होती नहीं है, उसमें x जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने 1x कर दिया, इसको मैंने 2x कर दिया, इसको मैंने 3x कर दिया, इसको 5 है, इसको 9x, यही तो था, 5 तो था, ये रहा 5। क्लियर दोस्तों? अब आपको पता है इसके सभी कोणों का मान क्या होगा। अगर हमने 5 कोणों की बात, 5 भुज की बात करती है, तो 5 भुज होते हैं, तो भाई उसमें अगर हम सभी कोणों की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? तो आप कर सकते हो कि सर जी इस वाले फॉर्मूले से आप पहले तो आप इनका योग निकाल लीजिए। कितना होता है? 5 में से 2 चला, कितना बच गया? 3 गुणा 180 बराबर होता है 18 ते 54 540। ठीक है, कितना होता है? 540। हमारा कितना बैठ रहा है जरा यहां से गिनते हैं भाई। 9 और 1 10 और 2 कितना होगा? 12, 3 कितना होगा? 15। ठीक है भाई, 9 और 1 10, 2 12, 3 कितना होगा? 15, 5 कितना होगा? 20 बैठ गया। कितना बैठा? 20x बैठ गया। वो कह रहा है 540 होता है, एक्चुअली कितना होता है? 540। तो भाई 20 से काटूंगा तो 0 चला गया, x बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। कितना? 27 डिग्री। x बराबर 27 आ गया, तो भाई 27 को यहां पुट करूंगा तो 27 से कम 27, तो सबसे छोटा कितना है? 27 डिग्री का ही तो है। तो भाई आपका कौन सा होगा? आपका ये होगा। आपसे पूछा जाता है कि दूसरा सबसे छोटा कौन सा होगा या दूसरा, ठीक है, तो आप क्या होगा? 27 दूनी 54, ये होगा 54 डिग्री का। आप क्या होगा सर जी? ये तो 54 डिग्री का। 27 दिया 81, क्या होगा सर जी? ये तो 81 डिग्री का। यानी आप इस तरह से इन सभी को बता सकते हो अगर आपके पास x की वैल्यू आ जाए। नाउ क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट, किसी समभुज के बाह्य तथा अंत्य कोण और आपको 1 अनुपात 4 के अनुपात में बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर आपका सवाल है 10। भाई बताना है यहां पर राइट आंसर क्या होगा। आपको देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके जो चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सवालों को अच्छी तरह से करते रहें और अपने अपने सुझाव हमें भी पेश करते रहें। दोस्तों मैं कमेंट्स बॉक्स में आप सभी के सुझाव को जरूर देखूंगा। देखिएगा दो एक बात करते हैं। आप लोगों से कहा गया है एक बहुभुज के बाह्य कोण तथा अंत्य कोण का जो है अनुपात दिया गया है। मैं यहां पर लिख दूं
बाह्य और तथा अंत्य कोण अनुपात दिया गया है। बाह्य 1 दे रखा, अंत्य दे रखा आपको 4। आपको पता है अनुपात में कोई भी वैल्यू बराबर नहीं होती, यानी इक्वल नहीं, ये कहने का मतलब एक्चुअल नहीं होती। ये 1x है, ये 4x है। क्लियर दोस्तों, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अब इनका योग 180 के बराबर है क्या भाई? देखिएगा 1x और 4x कितना होगा आपका? कितना होगा? 5x हो गया, या कि ये 180 के बराबर है। दोस्तों देखिएगा, इसको 180 के बराबर रखेंगे तो 5 से काटोगे, x बराबर कितना आ गया? 5 या 15, 5 × 30 क्या होगा सर जी? 36 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। 36 से कम 36 बाह्य कोण था आपका 36 डिग्री का। 36 चौका कितना हो गया? आपको पता है 144 डिग्री होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा। लेकिन अभी हमने बात करी है यहाँ पर ये वाली। क्लियर दोस्तों, x बराबर 36 आया, लेकिन उसने भुजाओं की संख्या पूछी है। जब आपको भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो क्या करना होता है? 360 बटे क्या करना होगा आपको? क्या आया था x की वैल्यू? 36 आई थी, तो वही से काटोगे तो कितना आ गया आपका? 10 आएगा। कितना? 10 भुजाओं वाला ऐसा भुज होगा, 10 भुजाओं वाला ऐसा भुज होगा। क्लियर? 10 भुजाओं वाला। ठीक है भाई? क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलो भी आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। ये क्या कहता है? समबाहुज का प्रत्येक अंत्य कोण भैया 150 डिग्री का है। कह रहा है सभी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है। प्रत्येक अंत्य कोण, ये प्रत्येक का कहां से आ गया? इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए आपको पता है, अगर देखिएगा n-2 जो होता है, n-2 × 180 जो होता है, वो देखिएगा बहुभुज के प्रत्येक, देखिएगा बहुभुज के अंत्य कोणों का योग होता है। प्रत्येक का नहीं, जितने भी कोण होंगे, जितने भी होंगे, ये हो, ये हो, ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सभी के कोणों का योग जो होता है वो ये होता है। वो प्रत्येक की बात कर रहा है। प्रत्येक का मतलब है जितनी भुजाएं उससे भाग कर दो। लॉजिक कर दिया, बराबर कितना है? 150 के है। तो भाई क्या करना है? बस भाई आ गया ना, प्रत्येक की बात करें, यानी भुजा से भाग कर दे तो भाई प्रत्येक का निकल जाएगा। तो भाई n की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा सर जी? n-2 इंटू कितना होगा? 180 इज इक्वल टू आपका 150n। अब n की 180 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180n माइनस का 360। ठीक है, 18 दूनी 36 होता है ना, इज इक्वल टू 150। ये दोस्तों क्या है? कोण है, तो इन पर डिग्री जरूर लगा देना। देखिएगा दोस्तों, तो भाई 180n माइनस कितना होगा? 150n। ठीक है, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो भाई इसको इसमें से घटाएंगे तो 30n बनकर आएगा। अब 30n जो है दोस्तों देखिएगा, ये क्या? 30n बराबर किसके है? 360 डिग्री के। आप देखिए 30 से भाग देंगे तो क्या हो गया? n बराबर 12 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 12 डिग्री। ओके भाई, 12 डिग्री नहीं, क्या होगा सर जी? 12 भुजा वाला हो जाएगा। आप क्या होगा कि 12 भुजा वाला ऐसा क्या होगा? भुज होगा, जिसकी संख्या कितनी होगी भाई? ये होगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप लोग समझ चुके होंगे।